पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम इजराइलियों के एक शानदार पैगंबर थे। वे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के खानदान में से एक थे। उन्होंने पेशे के तौर पर बढ़ाई का काम किया और उन्होंने दूसरे पैगंबरों की तरह सादगी से जिंदगी बसर की। उनकी बीवी का नाम अल-यश भी था, जो पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम के खानदान से थी। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु तआला के वफादार बनते थे और वो बहुत नेक थे। अपने पुरखे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह पैगंबर भी बूढ़े हो गए थे और उनकी भी अब तक कोई औलाद नहीं थी। ये वो वक्त था जब इमरान की अहलिया यानी उनकी भाभी ने पैगंबर मरियम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और इसके बाद बानी इजराइल में बच्चे की परवरिश और सरपरस्ती के लिए बहस पैदा हो गई। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेहतर नस्ली इंतखाब होना चाहिए था और एक पैगंबर भी जिनके किरदार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन बानी इजराइल ने इस बात पर तनाज़ा खड़ा कर दिया क्योंकि हर कोई इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी की परवरिश करना चाहता था। लोगों ने आखिरकार मामले पर फैसला करने के लिए एक तरकीब निकाली। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे और अपने अच्छे किरदार को कायम रखा। जो लोग उनके सरपरस्त बनना चाहते थे उन्होंने अपना नाम लकड़ी की कलम पर लिखा और उन्हें एक बक्से में रख दिया। फिर एक बच्चे को बक्से से एक कलम लेने के लिए कहा गया। जिस कलम को बच्चे ने चुना उस पर पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम का ही नाम था। लेकिन लोग खुश नहीं थे। उनमें से कई लोगों ने इसे फिर से दोहराए जाने के लिए कहा। पैगंबर खामोश रहे और मान गए। इस बार सभी दावेदारों ने अपनी कलम को नदी में डाल दिया। ये तय किया गया था कि जिसकी कलम बहाव के खिलाफ बहेगी वो मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती। ये करिश्मा था। दावेदारों के सभी कलम नदी के बहाव के साथ बहते गए, लेकिन पैगंबर की कलम बहाव के खिलाफ तैरती रही। लेकिन लोग इससे भी नाखुश थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तीसरे दौर का मुतालबा किया। इस बार लोगों ने कहा कि जो कलम बहाव के साथ तैरेगी वो जीतेगी। उन्होंने अपनी कलम नदी में फेंक दी और फिर से पैगंबर को कामयाबी मिली। पैगंबर की कलम बहाव के साथ तैर रही थी जबकि दूसरी कलमें ऊपर की तरफ बह रही थी। ऐसी है अल्लाह ताला की ताकत। लोग साजिश कर सकते हैं, मंसूबा बना सकते हैं, लेकिन जो लिखा गया है वो जरूर पूरा होता है। इस तरह बनी इस्राइल के पास ये मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने के हकदार थे। पैगंबर मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वफादार और नेक बंदी की तरह बड़ी हुई। जब एक बच्ची थी तब भी वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में ही पाई जाती थी। उनका कमरा लोगों से दूर अल मगदी के अंदर एक बाड़े में था जिसे खास तौर से उनके लिए ही बनाया गया था। इस छोटी लड़की के बारे में कुछ जादुई बात थी। हर बार जब पैगंबर उन्हें देखने जाते थे तो उन्होंने हमेशा उन्हें बहुत सारी ग़िज़ा से घिरा पाया। जब मैं उसके लिए ये ग़िज़ा नहीं लाया तो ये सारी ग़िज़ा कहाँ से आई? पैगंबर सोच में पड़ जाते। और हैरत वाली बात तो ये थी कि वो फल उस आबो हवा के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ताज़ा थे। पैगंबर ने मरियम से पूछा, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, छोटी लड़की ने जवाब दिया। भले ही पैगंबर छोटी लड़की पर यकीन करते थे पर फिर भी उन्हें शुबह था। ये वाक़या कई बार हुआ तो पैगंबर ने उनसे एक बार फिर पूछा। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब नवाजता है, उन्होंने कहा। जब पैगंबर ने इन करिश्मों को बार बार देखा तो अल्लाह सुब्हानहु तआला पर उनका यकीन और बढ़ गया। वो जानते थे कि अल्लाह के पास कुछ भी करने की ताकत है, चाहे हालात कैसे भी हों। पैगंबर हमेशा से ही एक औलाद चाहते थे जो पैगंबरी विरासत को जारी रख सके, लेकिन अब वो 90 साल के हो गए थे और उनकी अहलिया भी बूढ़ी थीं। वो पूरे यकीन से अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह तू बड़ा कुदरत वाला है, मुझे एक वारिस दे जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाए और उस पर हमेशा अपनी रहमत का साया रख। और बहुत जल्द अल्लाह ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। एक दिन जब पैगंबर इबादत कर रहे थे तो फरिश्ते उनके पास आए और फरमाया, ज़करिया हम आपके बेटे के बारे में एक अच्छी खबर देने के लिए यहाँ आए हैं और उसका नाम होगा याह्या। अल्लाह ताला ने खुद उसको ये नाम दिया है और ये नाम तारीख में कभी भी किसी का नहीं रहा है। पैगंबर ये सुनकर पशुपेश में पड़ गए। उन्होंने फरिश्तों से कहा, मेरे खुदा, जब मेरी अहलिया बांझ हो और मैं एक बूढ़ा आदमी तो मेरा एक बेटा कैसे हो सकता है?
पैगंबर ने ये इसलिए नहीं कहा था कि उन्हें यकीन नहीं था, बल्कि वो इस बात को लेकर ताज्जुब में थे। अल्लाह ताला ऐसे ही हैं, वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आप मुझे एक इशारा दिखा सकते हैं? पैगंबर ने पूछा, और फरिश्ते ने जवाब दिया, आपका इशारा यह है कि आप 3 रातों तक किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप उनसे केवल इशारों में बात कर सकते हैं और अपने खुदा को याद करें और सुबह और दोपहर में उनकी इबादत करें। जब पैगंबर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि वो बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें इशारों की मदद से लोगों से बात करनी पड़ी। कुछ महीनों के बाद, जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया था, उनकी अहलिया ने जल्द ही एक बेटे को पैदा किया। उन्होंने उसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम रखा। माशाअल्लाह, ये लाजवाब वाक़या था अबू। तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह ताला के लिए सब कुछ मुमकिन है? हाँ, मैं मानता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। मैं तैयार हूँ। बताइए, पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? वो बड़े थे। ये सही है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस खानदान के थे? वो पैगंबर सुलेमान के खानदान से थे। फिर से सही जवाब। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? इमरान। वो मारिया के वालिद थे। मैं सही हूँ ना? तुम बिल्कुल सही हो मेरे बेटे। अब ये बताओ कि पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त कैसे चुना गया? उन्होंने मुकाबले से उन्हें चुना। फिर से सही जवाब। अब आप ही बताइए कि अल्लाह ताला ने पैगंबर के बेटे को नाम क्या दिया था? उनका नाम याह्या था। बहुत खूब मेरे बेटे। देर हो गई है, चलो वापस घर चलते हैं।